नमस्कार, वंदनवार की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ करें दिन की शुरुआत, संग करें संगीत की बात। आया है लेकर उपहार, वंदनवार, 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 वंदनवार। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, ये देश तभी आज़ाद हुआ। आओ करें उन वीरों को सलाम, जिनकी शहादत से हमारा भारत महान हुआ। गणतंत्र दिवस की 73rd एनिवर्सरी में आज हम राग देश के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। राग देश वैसे तो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जागृत करता ही है, साथ ही साथ हमें कई वर्षा ऋतु की बंदिशें इसमें सुनने को मिलती हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं इस राग के बारे में कुछ अनोखी बातें। आज के हमारे पहले सेगमेंट में आइए रूबरू होते हैं राग देश के शास्त्रीय पहलुओं से, जिसे साझा करने के लिए आज हमारे मुख्य अतिथि पंडित सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए जानें उनसे कुछ अनोखी बातें राग देश के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वंदनवार में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी इस संगीत यात्रा के बारे में। संगीत यात्रा तो बहुत लंबी है। सर, कुछ संक्षेप में आप अगर बताएं। कोशिश करता हूँ जी। पहली चीज़ तो ये कि मेरा जो परिचय है वो संगीत परिवार से है, और मेरा परिवार 1770 से दतिया में है। महाराजा शत्रुजीत सिंह थे, वो हमारे पूर्वजों को लाए, वहाँ फिर मकान वगैरह जो भी सुविधाएं होना चाहिए थी वो सब दी, और तब से हम दतिया में हैं। उसके बाद में हम ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में फिर मेरी संगीत शिक्षा शुरू हुई, और तबला पखावज की जो शिक्षा है वो मुझे घर पर ही पिताजी के द्वारा दी गई। सर, आपकी यात्रा के बारे में जान के हमने इसी यात्रा से बहुत कुछ सीख भी लिया अभी इसी कॉन्वर्सेशन में। तो सर आगे अगर बढ़ें तो आज का हमारा जो विषय है वो है राग देश। हाँ। तो राग देश के बारे में जो साधारण बातें हैं वो तो शास्त्रों में हैं और हम सभी थोड़ा बहुत अवेयर हैं, पर ऐसी कुछ असाधारण बातें और कुछ नई चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उस पे आप अगर कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को। देखिए, राग देश जो है आज से करीब 25-30 साल पहले खूब बजाया गाया जाता था। अब यदि रात को 10 बजे महफिल समाप्त हो रही है तो उनका भैरवी से समाप्त होगी। भैरवी तो सुबह का राग है, फिर रात को 10 बजे क्यों? पर नहीं, वो एक ट्रेंड चल गया और गाते। यदि 9 बजे शाम को महफिल समाप्त हो रही तो उनका भैरवी से होगी। तो एक दृष्टि से ये गलत है। और दूसरे राग हैं जिनसे समापन किया जा सकता है, उनमें खमाज है, देश है, तिलक कामोद है ना, सोहनी है। ये ऐसे राग हैं जिनसे महफिल की समाप्ति की जा सकती है ना। देश राग खमाज थाट का राग है। खमाज थाट में या खमाज थाट के रागों में कभी कभी कोमल गंधार का उपयोग किया जाता है, और देश राग में भी
कोमल गंधार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम, वो भी तार सप्तक में। तार सप्तक में गाते गाते आप दो ऋषभ के बीच में कोमल गंधार को आप स्पर्श करें और वापस सा पर आ जाएं, रे गा रे सा करके वापस आ जाएं। तो ये एक ही तरीका है कोमल गंधार के उपयोग का। दूसरी चीज़ ये कब करना चाहिए? जब देश राग पूरी तरीके से आपने गा लिया, अच्छे से गा लिया, देश राग सब लोगों को समझ में आ गया और छा गया महफिल में। अब क्या बचा? तो अब ये बचा कि उसमें ये गंधार, कोमल गंधार जो है आप लगा सकते हैं, कभी कभी लगा सकते हैं, बार बार लगाने की उसमें गुंजाइश नहीं रहती। यदि बार बार लगाएंगे तो फिर जय जयवंती और वगैरह वगैरह दूसरे राग आएंगे। तो ये उसमें एक ख़ास बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देश राग की जितनी भी बंदिशें हैं उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन ज़्यादा है। ज़्यादातर बंदिशें वर्षा ऋतु की हैं। उसमें छोटे ख्याल भी हैं, बड़े ख्याल भी हैं और भजन भी हैं, है ना। तो इस प्रकार से तीसरी चीज़ उसमें ये है कि कुछ बंदिशें ऐसी भी हैं जो कि शुरुआत में सिखाई जाती हैं, सरगम खास तौर से, छोटे ख्याल खास तौर से, जो कि शुरुआत में सिखाए जाते हैं। उसके बाद में फिर वो गायकी कठिन होती जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ यदि गला चले तो आपको शुरुआत की बंदिशें सुनाता हूँ। अब ये एक सरगम है जो शुरुआत में सिखाई जाती है। नि धा पा मा ग रे ग सा रे रे मा पा नि सा, नि धा पा मा ग रे ग सा रे रे मा पा नि सा रे ग रे गा नि धा मा पा सा नि धा पा मा ग रे रे ग रे पा मा ग रे धा सा रे वा नि धा पा मा पा नि धा पा मा ग रे ग सा रे रे मा पा नि सा नि धा पा मा ग रे ग रे रे मा पा नि सा नि सा नि सा। इसमें खास बात यह है कि शुरू में ही कोमल गंधार का उपयोग हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर है। रे रे मा पा नि सा नि धा पा मा ग रे ग सा रे रे मा पा नि सा रे ग रे सा। ये कोमल गंधार का उपयोग। सा रे ग रे सा रे रे ग रे सा रे नि धा पा धा मा पा नि धा पा मा ग रे धा नि धा पा मा ग रे ग धा रे रे मा पा नि धा रे रे मा पा नि धा रे रे मा पा नि धा। ये शुरुआत में सिखाई जाती है। अब इसमें अब जो मैं सरगम सुनाऊंगा ये कुछ अलग बात है और फिर उसमें वैरायटी बताऊंगा कि कैसे जो है इसमें वैरायटी बनती है। प म ग रे ग सा रे मा पा नि सा, प म ग रे ग सा रे मा पा नि सा, प म ग रे ग सा रे मा पा नि सा, प म ग रे ग सा रे मा पा नि सा, सा रे गा नि धा पा धा मा पा धा म ग रे प म ग रे ग नि धा रे मा पा धा मा पा नि ग रे धा रे नि धा पा धा मा पा धा धा म ग रे प म ग रे ग धा रे मा पा नि। अब ये सरगम जो है विशेष महत्वपूर्ण है। अब ये जो लय बन रही है
इसी सरगम में बनेगी। सा रे मा पा नी सा पा मा गा रे गा सा रे मा पा नी सा पा मा गा रे गा सा रे मा पा नी सा पा मा गा रे गा सा रे मा पा नी सा सा रे सा नी सा पा धा मा गा रे पा मा गा रे गा नी सा रे मा पा धा मा पा नी गा रे सा रे नी सा पा धा मा गा रे पा मा गा रे सा रे मा पा नी सा रे मा पा नी सा रे मा पा नी सा। इसमें खास बात यह है, दो ऋषभ के बीच में कोमल गंधार नहीं आया, लेकिन गंधार आया है कोमल। सा रे रा नी रा पा धा मा गा रे पा मा गा रे गा नी रा रे मा पा धा मा पा नी गा रे रा। ये कोमल गंधार यहाँ पर लगा, लेकिन दो ऋषभ के साथ में नहीं लगा, सीधा गंधार लगा है। मा पा नी सा गा रे नी रा पा धा मा गा रे पा मा गा रे गा धा रे मा पा नी सा। ठीक है, तो ये सरगम जो है पहले तो सुनाते नहीं हैं उस्ताद लोग, गुणीजन, और यदि उन्होंने सुना दी तो फिर दूसरी बार ऐसे सुनाएंगे कि समझ में नहीं आएगा। सर, ये आपसे जो वार्तालाप हुई और साथ ही साथ जो संगीत का एक वातावरण आपने बना दिया था, उससे निकलने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि समय बाध्य है थोड़े। हाँ, आप बंधनवार में आए और हमें इतनी विशेष जानकारियाँ दी, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको आज राग देश के बारे में कुछ विशेष बातें जानने को मिली होंगी। हमारी सेकंड सेगमेंट में आज हम जानेंगे राग देश के हीलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। स्टूडियो में हमारे साथ श्री दिलीप मणि जी, जो कि एक सुप्रसिद्ध म्यूज़िक हीलर एवं म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं। तो चलिए जानते हैं राग देश के हीलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। नमस्कार सर, बंधनवार की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि हमने अपनी पिछली कड़ी में राग यमन के हीलिंग एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे बहुत सारी जानकारी ली, हम इस एपिसोड में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, लेकिन म्यूज़िक हमें रेगुलर डे टू डे बेसिस पे हेल्प करता है। राइट। देखिए, कल लास्ट वीक जैसे मैंने कुछ म्यूजिक थेरेपी, म्यूजिक हीलिंग के बारे में कुछ चीजें मैंने बताया था जी। देखिए, म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। संगीत हमारे लाइफ का हिस्सा, हमारे जिंदगी का हिस्सा हमेशा रहा है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर, नियरली सभी लोग आज के डेट में चलाते हैं। एंड द एस्पेक्ट इज कि व्हेनेवर वी सिट इन द 4 व्हीलर, जब हम चलाते हैं गाड़ी, कोई ना कोई म्यूजिक, कोई ना कोई रेडियो, पेन ड्राइव हो या कुछ ना कुछ म्यूजिक ऑटोमेटिकली हम हमेशा चलाते रहे। अब ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, हार्डली हो सकता है 0.1% या 2% होगा जो म्यूजिक ना सुने व्हाइल ड्राइविंग। नहीं तो 99.9% लोग म्यूजिक लगा के ड्राइविंग करते हैं। बिल्कुल। इट्स ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ ड्राइविंग, हमेशा रहा है। लेकिन कभी हमने ये एस्पेक्ट को नहीं सोचा है या ध्यान दिया है कि उस म्यूजिक का ड्राइविंग से क्या रिलेशन, कभी हमने नहीं ध्यान दिया। इट्स अ फैक्ट। होता क्या है कि जब ड्राइविंग होता है, एक एस्पेक्ट होता है कि फोकस, अटेंशन बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए ड्राइविंग के टाइम पे। तो म्यूजिक कुछ भी जब प्ले होता है तो ये सब इन चीजों, इन एस्पेक्ट्स को, फोकस हो या अटेंशन हो या रिफ्लेक्सेस को स्ट्रांग बनाता है, फोकस को प्रॉपरली रखता है हमको। इन सब चीजों को हमें हमेशा हेल्प करता है, लेकिन हमने आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सर। तो सर, आज आगे बढ़ते हैं हमारे विषय की ओर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं राग देश के बारे में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राग देश से रिलेटेड कुछ हीलिंग एस्पेक्ट्स होते हैं म्यूज़िक में, एवं हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई निर्धारित समय होता है
जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी राग का? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे शास्त्रों में जी अनगिनत राग, अनगिनत, अनलिमिटेड राग है, राग एंड रागिनीज है। करेक्ट। हर राग में कोई ना कोई हीलिंग इफेक्ट जुड़ा रहता है, हर राग में है। जब हम डिटेल में हर राग के बारे में समझते हैं, हर राग में कोई ना कोई हीलिंग इफेक्ट, हीलिंग फैक्टर कनेक्टेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हर राग का एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड होता है गाने का या सुनने का। कहा यह जाता है हमारे शास्त्रों में, उस पर्टिकुलर टाइम में, जो वो जो समय डिफाइंड है उस पर्टिकुलर राग के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम में उस राग का इफेक्ट मैक्सिमम देखा गया है। हीलिंग इम्पैक्ट जो होता है वो मैक्सिमम देखा गया। जैसे सुबह का कोई राग है मान लीजिए, तो अब सुबह के समय अगर हम उस राग को सुने या गाएं, तो हम महसूस करेंगे कि हमें उस राग से जो मिलना है, जो हीलिंग फैक्टर्स मिल रहे हैं या जो एनर्जी मिलना है, जो भी उससे कनेक्टेड है, वो हमको मैक्सिमम अटेन होता है, मैक्सिमम हमको प्राप्त होता है। वो एक समय होता है जब वो पीक पर है। इस तरीके से हर राग का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। जैसे कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्वरों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन से हम उस राग को डिफाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स या स्वरों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम एक राग को डिफाइन करते हैं। वैसे ही एक टाइम साइकिल होता है, एक टाइम होता है जिससे हम उस पर्टिकुलर राग का एक पीक इफेक्ट या मैक्सिमम इफेक्ट महसूस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमको महसूस करना चाहिए। जैसे आज का जो राग है, राग देश। जैसे नाम है देश, देश का मतलब है देशभक्ति, आपके देश से आधारित पेट्रियोटिक उसका पूरा एसेंस है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे राग मतलब बहुत कम मिलता है जिसमें एक्चुअली देशभक्ति की भावना झलकती है। वी कैन फील दैट एसेंस। जो कहते हैं ना कि कंट्री यूनिटी है या कंट्री के लिए करने के लिए एक अंदर से एक भावना आती है जी। इसका एक सबसे बढ़िया एक जो एग्जांपल होता है वंदे मातरम, इसी राग पे आधारित, और यही चीज इसको डिफाइन करता है। वंदे मातरम इस राग को पूरी तरह से डिफाइन करता है, हर तरीके से डिफाइन करता है। तो ये जो है इस राग में देशभक्ति की झलक पूरी तरह से झलकती। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा इस राग में रिलैक्सेशन, प्योरिटी, एक क्लैरिटी, ये सब तो होता ही होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस राग में एक कहते हैं ना एक एस्पेक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है लाइफ में, एक रूटीन लाइफ को हम फॉलो करते हैं, लेकिन एक स्टेज लाइफ में ऐसा आता है जब हमें फील ये होता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, बस एक काइंड ऑफ मतलब नथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, एक मोनोटोनस लाइफ चलता है। हाँ, एक मतलब नथिंग इज देयर इन लाइफ, मतलब वो उस टाइप का एक फील कभी कभी हमारे लाइफ में आता है जी। जब हमको ये फील आता है, ये जो राग एक ड्राइविंग फोर्स बनता है, एक हमको पुश करता है और लाइफ में एक अलग एक पॉजिटिव फील देता है। ये राग की एक बड़ी खासियत है, क्योंकि इसमें देशभक्ति की भावना है, तो लाइफ को भी एक पुश करने की भावना इस राग में देखा गया। जैसे इसको थोड़ा सा और मैं सिंपल तरीके से इलैबोरेट और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जी। अक्सर क्या होता है, एक डिप्रेशन की एक फीलिंग होती है लोगों में काफी, स्पेशली आफ्टर दिस पैंडेमिक और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम, एक डिप्रेशन की फील काफी लोगों में देखा गया। डिप्रेशन के टाइम पे या डिप्रेशन ड्यूरिंग दिस डिप्रेशन टाइम क्या होता है, एक ऐसा फील होता है कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा, लाइफ खत्म हो गई है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ। इस टाइप की एक फीलिंग आती है, एक भावना अंदर से उत्पन्न होती है। जब आपको इस टाइप की फीलिंग आए, आप
इस राग को शाम के वक्त, स्पेशली लेट इवनिंग 9-9:30 के आसपास या आफ्टर 9:30 के आसपास इस राग को आप लगाएं और सुने। इस राग पे आधारित कोई इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई गीत हो, कोई गाना हो, आप सुने। 15, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स आप सुने। ग्रेजुअली आपको महसूस ये होगा कि आपकी जो लाइफ है उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा चेंज हो गई। मैं आपसे आज एक और सवाल पे डिस्कस करूंगा, छोटा सा 2 मिनट का समय लूंगा। जरूर। लोग बोलते हैं कि म्यूजिक थेरेपी वाकई में काम करता है क्या? म्यूजिक से कुछ होता है? म्यूजिक एक ऐसी कमाल की, इतना हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ रहती है। एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं। कोई भी जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स हो, रोग हो, हर चीज आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। इट्स अ प्रोसेस। हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि संगीत को हम अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाएं और रोज म्यूजिक को सुने, तो जो भी हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होता ही जाएगा। आई कैन गारंटी दैट। जैसे ही आप डिप्रेस्ड हो, आप लो फील करते हो, लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसा लग रहा है कि द एंड हो रहा है, राग देश को सुनिए। रात के टाइम 9, 9:30 बजे आप सुनिए। लाइफ आपकी रीडिफाइन हो जाएगी। मैं बैठा हूं, आप मुझे बताइए, आप करिए। दैट इज द मैजिक, दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक। इस तरीके से आज हमने राग देश को समझने की कोशिश की है। इस तरह हम हर हफ्ते एक ना एक राग को और डिटेल में कुछ नए एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच में कोई आपके पास इंक्वायरीज हो, कोई कंफ्यूजन हो, मैं हमेशा हूं आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर। आपसे ली गई जानकारी निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को बहुत कुछ प्रदान करेगी। वंदनवार में आने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आशा करते हैं श्री दिलीप मणि जी द्वारा दी गई जानकारी को लेकर आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स राग देश के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की ओर, जहां पर हम राग देश का जो पॉपुलर म्यूज़िक में योगदान रहा है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सारे मगरे रे म पनी ध प म पनी सा रे नि ध प नि ध प म ग ग नि सा। तो आपने अभी सुना, अनमोल ने कुछ बेहद ही खूबसूरत स्वर छेड़े हैं। तो अनमोल, ये कौन से स्वर छेड़े हैं आपने? जी सर, ये स्वर राग देश के। अच्छा, और कौन से थाट में आता है? थाट खमाज। ठीक है। तो आज हमारे साथ कुछ हमारे क्लास के बच्चे मौजूद हैं। तो इस स्वरों की कुछ संगतियों के बाद मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये स्वर सुन के कोई ऐसा पॉपुलर गाना जहन में क्लिक हो रहा है क्या किसी को? जी सर। बता सर, मुझे लता जी का एक गीत ध्यान में आ रहा है। अरे वाह, ठीक है, गाइए। एक मुखड़ा एक अंतरा निगाहों से छुप कर देखा तो जाने, ख्यालों में भी तुम ना हो तो जाने, अजी लाख पर्दों में छुप जाएगा,
छुप जाएगा, नजर आएगा, नजर आएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजी रूठ कर अब। वेरी गुड। तो ये बहुत ही खूबसूरत गीत राग देश पर आधारित। किसी और को कुछ याद आ रहा है इस साइड? अच्छा, कबीर जी का भजन भी गाया है, हाँ क्या जो है? अनूप जलोटा जी ने गाया है। ओके, कबीर जी का। जी सर। जीने रे जीने, जीने रे जीने, के राम नाम रस पीने चदरिया, जीने रे जीने। इसका अंतरा मैं सुना देता हूँ। अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूंज, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, दिन दिन मैली की चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी, झीनी झीनी झीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो इस तरीके से राग देश को बहुत खूबसूरती से काफ़ी सारी फिल्मों में, काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग में यूज़ किया गया। और भी कई गाने हैं, लेकिन सर मुझे एक सवाल था कि जैसे आप बहुत सारी गज़लें और गीत भजन ये सब कंपोज करते हैं, तो ऐसे में आप किस मतलब पर्टिकुलर मतलब किस भाव में राग देश का पर्टिकुलर यूज़ करते हैं? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है खुशी, क्योंकि तुम खुद भी कंपोज करती हो और म्यूजिशियन भी हो सिंगर के साथ साथ, तो शायद इसलिए ये प्रश्न आया है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये संगीतकार जो है, जो धुन बनाता है, उसकी कल्पना शक्ति पर आधारित होता है कि वो किसी भी राग को कोई सा भी रंग दे सकता है। लेकिन फिर भी कई राग होते हैं जिनमें कुछ तरह की पर्टिकुलर फील बहुत ज़्यादा उभर के आती है ना। तो अगर जैसे मैं देश की बात करूं, तो देश में मुझे जो पर्सनली लगता है कि देश में 2 तरीके के एलिमेंट मुझे बहुत क्लियरली दिखते हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही देश बचता है तो एक बहुत ही प्योर और एक प्योरिटी वाली फील आती है। तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल हम स्पिरिचुअल तरफ चले गए हैं। और साथ ही देश राग हमें काम करता है काफ़ी एंग्जाइटीज से। तो ये एक छोटा सा मेरा विचार है ऐसा कि हम अगर इसकी चलन को देखते हैं तो अगर हम उसमें आध्यात्म ढूंढने जाएं या फिलॉसफी ढूंढने जाएं तो कुछ यूँ मिल सकती है कि इसका जो चलन है रे मा पानी सा, तो अब आरोह में तीव्र निषाद लगता है, शुद्ध निषाद लगता है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही कई बार बहुत एंग्जाइटी और बहुत सारी तरीके की नेगेटिव फील से गुजरते हैं। ये सब हार्श फीलिंग्स होती है कई बार। तो ये देश क्या करता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आरोह में वो सिग्निफाई करता है हमारी जो एंग्जाइटीज है, लेकिन जब वो लौटता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए आता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसके कोमल निषाद के यूज़ से। तो कभी आप
जैसा कि हमारे पिछले सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि जब होपलेसनेस और इस टाइप की फील ज़िंदगी में आ जाए तो राग देश जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है उससे उबारने में। तो कहीं ना कहीं ये जो कोमलता है कोमल निषाद की, वो हमारे जीवन में एक सोलेस लेके आती है। स्पेशली ये जो संगति है मपनी सारे, तो जिस तरीके से शुद्ध निषाद के तुरंत बाद कोमल निषाद आता है, ये एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी सारी नेगेटिविटी को फ्लश आउट कर रहा है। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डिवोशनल एस्पेक्ट, डिवोशनल कोई कंपोजिशन हो तो उसमें भी मुझे ये अच्छा लगता है कंपोज करना। और जैसा कि हम सबको पता है कि देशभक्ति का एलिमेंट तो इस राग में है ही, इसीलिए इसका नाम देश भी है एक तरीके से हम देखा जाए तो। और इसमें एक सुप्रसिद्ध बहुत ही हमारा सबका जाना पहचाना एक गीत है, तो ये बताएं कौन है जो राष्ट्र से संबंधित है? मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ, बताइए। वंदे मातरम। यस, वंदे मातरम। और 26 जनवरी हाल ही में गई है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो मैं चाहूँगा हम सब मिलके गाएं वंदे मातरम, और उससे हम सब इस सेगमेंट से विदा लेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सब भी जो सुन रहे हैं वो अपने अपने घर में हमारे साथ वंदे मातरम गाइए, क्योंकि ये तो वो गीत है जो सबको पता है, तो क्यों नहीं मिलकर गाएं। वैसे भी संग प्लस गीत इज इक्वल्स टू संगीत, तो संग गाते हैं और संगीत को एंजॉय करते हैं। 1 2 3 4 वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, शस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लक सुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां। गणतंत्र दिवस की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आज की इस कड़ी से आप राग देश के कई पहलुओं के बारे में अवगत हुए होंगे। उम्मीद करते हैं आप हमसे अगली कड़ी में जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।